राजस्थान में गर्मी का पारा बढ़ रहा है और खास तौर से जो पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट है उसका पारा बढ़ा हुआ है और इसे हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। वजह है रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी वजह से मोदी सरकार के मंत्री त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गए हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह, इनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, संघर्ष कड़ा कर दिया है आपने मोदी के मंत्री का और आज मोदी जी खुद वहां थे और ऐसा कहा जाता है कि जहां मोदी जाते हैं वो माहौल बदल देते हैं। आपको क्या लगता है आज प्रधानमंत्री ने बड़ा रेला किया है, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी का स्वागत करता हूं मारवाड़ में और विशेषकर बाडाने की उस रेगिस्तान में। पर मुझे जनता पे भरोसा है कि वो अपने छोटे भाई रविंद्र पे विश्वास जताएगी। एक बात जो लगातार सामने आ रही थी कि रविंद्र भाटी भाजपा में गए, वापस आए, शिव से निर्दलीय लड़े और अब निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कई भी नेताओं से मुलाकात हुई। ऐसी क्या वजह है कि पटरी बैठ ही नहीं रही है आपकी? सब मैं एक पंडित जी ने पूछो कि साहब हमारे पटरी कौन बैठे है। अब देखो हर बार मैंने निर्दलीय लड़नू पड़े तो वहाँ कहूँ कि संघर्ष जितो मोटो उसे सफलता होती मोटी, उसे ईश्वर परीक्षा ले और ये परीक्षा रे महीना बढ़ चढ़ रही सोले पूरी तैयारी बेड़ा लागू सफलता आपने निश्चित तौर पर बेड़ा। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में रविंद्र भाटी तक कहीं से नहीं बैठ रहा तो अपना ही एक पार्टी वार्टी कुछ? सब वर्तमान में साधारण परिवार हूँ आऊँ, इतनी व्यवस्था तो कौन ही है, पर जो भी होगा अच्छा होगा। साधारण परिवार वाले लोग ही करिश्मा करते हैं। तो करिश्मा करने वाले ऊपर वाला है, वो आशीर्वाद रही हो तो बढ़िया कर लिया। एक ये बात जो लगातार सामने आई कि पीएम मोदी को लेकर जो कुछ गलतफहमियां थी, फीडबैक गलत दिया गया, वो क्या वजह है? ऐसा लगता है कि गलतफहमियां या गलत फीडबैक दिया गया, वरना ये मामला काफी शॉर्ट आउट हो सकता था। कई सारी चीज़ों में राजनीति में कई सारा साजिश और षड्यंत्र होया करे, कई सारा उतार चढ़ाव आया करे। तो स्थितियां परिस्थितियां वो टाइम कहीं बनी कहीं नहीं बनी, दुनिया देखी। छात्र संघ चलो इंडिपेंडेंट लड़नू पड़ी, एक अलग स्थिति थी। विधानसभा भी लड़नू पड़ो, आज लोकसभा भी लड़नू है, पर जनता में बेड़ी है, जनता रो आशीर्वाद में बेड़ो है और जनता रो एक प्यार में बेड़ो है। और हूँ बेड़ो अपना विश्वास दे रहा हूँ कि जो उम्मीद में हमें जगाई है, जो विश्वास में मत जताई है, वो ये पूरे तरीके हम करो उतरी। रविंद्र जी, जो स्थितियां हैं वहाँ की और उसके बाद में जो बात लगातार सामने आ रही है कि पानी बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। आप शिव से विधायक बन चुके हैं, 4 महीने आपको भी हो गए हैं। आपको लगता है कि आज तक की सरकारों ने बाड़मेर जिले में पानी को लेकर काम नहीं किया? मैं खास तौर से जब आज मोदी जी भाषण दे रहे थे, जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, वहाँ कुछ काम हुआ है क्या? देखिए लाडली सरकार कोऑर्डिनेशन की कमी रे कारण वो तमाम प्रोजेक्ट अटक्योड़ा है ना। वो गाँव तक जे इंटीरियर पानी पहुंचना चाहिए तो वो हाल तक पहुंचे को नहीं। मैं आपने कहना चाहूँ कि साहब सेवाणु हुए, चाहे पचपदरो हुए, चाहे बाड़मेर शहर हुए, चाहे पूर्व क्षेत्र क्या नहीं हुए, हर जगह पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और विशेषकर हमें गर्मियां दिन है, आप केत भी अगर जाओ और कहना पूछो कि पानी की स्थिति है तो वाकई उम्र आंखन में आंसू आ जाए कि बहुत बुरी स्थिति है। तो मारो निवेदन है तमाम जितना भी हमारा युवा साथी है, पिता तुल्य बुजुर्ग है वहाँ सभा में, कि आप विश्वास रखे, आप आशीर्वाद जताया, पूरी शिद्दत रे भेड़ो आप वास्ते खड़ो रही। रविंद्र जी, ऐसे विपक्ष के लोग हैं, चाहे गोविंद सिंह डाटोसरा हो, चाहे भाजपा के लोग हो, जो इस तरह से कमेंट करते हैं, जो बातें आ रही है, इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि लोग कह रहे हैं कि शिव का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव था लड़ लिया, लोकसभा का चुनाव काफी बड़ा होता है, 20 लाख वोटर हैं। आपको लगता है कोई डिफरेंस है इस चुनाव और उस चुनाव में? देखो साहब, साधारण परिवार आने वालों कोई युवा अगर के मेहनत करे, कोई संघर्ष करे, तो जितना भी पॉलिटिकल रसूखदार लोग है वो अखरिया करे उमर अखरण है। और मैंने लगे कि यहाँ मोटो दिल रखना चाहिए, पर खैर मोटो दिल नहीं रख सको तो कृपया करके शांति तो आप बनाए रखो। अगर वो भी नहीं बनाए रखो तो थे तुम्हारे रास्ते में हमारे रास्ते साहब। पर विश्वास रे बेड़ो का चुनाव मोटो है, पर हमारी ये पिता तुल्य जितना भी बुजुर्ग है, युवा साथी है, मातृ शक्ति है और विश्वास में बेड़ो है, यहाँ आशीर्वाद में बेड़ो, निश्चित तौर माते एक नयो इतिहास में सब बेड़ा विरत। रविंद्र सिंह का खुद का क्या घोषणा पत्र, क्या मुद्दे हैं बाड़मेर को लेकर? आपने बताऊं कि तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जो कोई क्षेत्र में मिलनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिल पाई, वो तमाम जो सुविधा है वो पुख्ती कराने का काम रविंद्र है। साथ ही साथ बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, हर क्षेत्र की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग समस्या है। वहाँ सभा ने माथे पूरे तरीके में ना वो यहाँ सभा ने बीच में ना रह काम कराई, ये चीज रो विश्वास दे रहा हूँ मैं। गोटे कोई मोटा ओड़ा घोषणा पत्र को नहीं है जिसको 20 लोग बैठ तैयार करे और जैन चुनाव हुए पचे हुए ना भूल जाया करे। हूँ तो आपने ये कहा कि आप रो बेटो बने, आप रो भाई बने, आप सेवा करी, ये चीज रो विश्वास दे रहा हूँ।
10 साल से मोदी सरकार है, इस दौरान एक बार बीजेपी की सरकार रही राज्य में, दूसरी बार कांग्रेस सरकार रही, मतलब एक डबल इंजन सरकार का भी फेज गया है वहाँ पे। आपको लगता है इन 10 सालों में कुछ वहाँ की स्थितियां बदली है? सब स्थितियां अगर बदली होती तो शायद ए लोग इतनी लाखों की संख्या हमको नहीं आता। हर बार यहाँ पक्ष ना विपक्ष ना सभा ना वोट दिया, पर ईयर हाथ में हमेशा निराशा लगी जब यहाँ तय करियो कि हमें मैं हमारे भाई ना जीता, हाँ हमारे भाई ना आगे ले रहा। 2014 में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और अब आज रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल का युवा है, उसको जसोल के कद के बराबर देखा जा रहा है कि 10 साल बाद उन्होंने इस मुकाबले को इस ऊंचाई पे ले गए हैं, जिससे कि पूरे दुनिया या देश के अंदर इस सीट के ऊपर चर्चा हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी क्या मानते हैं कि वाकई मुकाबला 2014 जैसा है या उससे भी ज्यादा संघर्ष में? देखो साहब, हर चुनावी परिस्थितियां अलग है, ये चुनावी स्थिति परिस्थिति अलग है। ये बार मना यहाँ लगे कि जनता चुनाव लड़ रही है, रविंद्र चुनाव को लड़ रहे हैं। रविंद्र तो सिर्फ एक चेहरो है, तमाम जितना भी लोग छत्तीस कोमरा लोग है वो वाकई बदलाव चाहे, और उहारो मन है कि एक छोटो भाई महासभा बीच में हम निकल देश री संगा मोटी हुई पंचायत रमीना पहुंचे और हमारे हक और अधिकार वास्ते लड़ाई लड़े। जी रविंद्र जी, आपने शासन चुनाव लड़ा, विधायक चुनाव लड़ा, आप भारत की राजनीति में जाति को कितना महत्व मानते हैं? जातिगत व्यवस्था जो है वाकई हमें आज तारीख रमीना अभिशाप रे तौर पर है। आज तारीख रमीना कई सारा एड़ा भाई है जो राजनीतिक रूप रमीना बहुत सक्षम है, समझदार है, बहुत कुछ करना चाह रहा है, पर जातिगत व्यवस्था के आधार रे माथे वो सब लारे रह रहे हैं। मैंने पूरा भरोसा है कि आने वाला टाइम रमीना जितना भी मतदाता है वो सारा आदमी री क्वालिटी देख रहे ना मौको दे। केंद्र सरकार से आता, राजस्थान सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी लोग लगातार बाड़मेर पे फोकस करे हुए हैं, और लंबी फरिश्त हमने देखी है, प्रोग्राम जो तय हुए हैं। रविंद्र भाटी 4 दिन बाहर थे, अब अगले 10 दिन आपके पास काफी महत्वपूर्ण है। इन सबसे किस तरह से आप मुकाबला कर पाएंगे? मैं आपने बताना चाहूँ कि यहाँ सब मुकाबलो हमारे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता कर है, रविंद्र न को नहीं करना है। और बढ़िया है कि तमाम लोग बाड़मेर आया। साल 2 साल पहले आ गया होता तो शायद स्थितियां आज अलग होती, आज नौबत को नहीं आती, पर खैर देरी हुआ आया तो ही ठीक। हमारी स्थिति देखी तो सही, उन्होंने खुद ना ही मन में लागू उससे कि वाकई इस बदलाव की जरूरत है। जी, मानवेंद्र सिंह के वापस बीजेपी में जाने से कोई इफेक्ट आएगा आपको? देखो बड़े भाई हैं, उम्र निजी फैसलो है, और जेत भी रहे उम्र सबाना शुभकामनाएं। 4 जून को लेकर क्या आपकी आशाएं हैं? ऐतिहासिक, बहुत ही बड़ा, और वो जीत जनता की जीत होगी। बिल्कुल, तो ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिनका कहना है कि 4 जून जब आएगा तो बाड़मेर का परिणाम ऐतिहासिक होगा और वो जनता की जीत होगी, भले ही चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के मंत्री वहां दौरे करते रहें। मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।